हमारे जो नई नवनिर्वाचित कार्यकारिणी हुई है, जिसमें उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स सभी के साथ हम विचार मंथन करेंगे और आगे आने वाली राजनीतिक हमारी रणनीति क्या होगी उसके लिए हम चर्चा करेंगे। मैम, जो खींचतान चल रही है वो आपके नोटिस में है, किन्नौर के और मंत्री ही उन पर हमलावर है, वो उन्हें नहीं जो है वो मान रहे हैं। नहीं, ऐसे है कि ये होता है पार्टियों में, लेकिन हम उनको समझाएंगे, आ जाएंगे। मैम, आला कमान पे सीधा सवाल है कि आला कमान को समझ के नहीं उन्हें यहाँ पे बनाया है, इस तरह से कल जगत सिंह नेगी ने कहा है, तो सीधा आला कमान पे भी जो है सवाल उठा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? मैं आज नेगी जी से बात करूंगी अगर वो आते हैं तो, और फिर हम उसमें से हल निकालेंगे। गलत फहमियाँ कुछ हुई है, लेकिन हम दोनों को आमने सामने बिठाएंगे। मैम, कितने दिन की मीटिंग है, क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी, किस तरह से संगठन को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर बातचीत? आज की पूरे दिन की हमारी मीटिंग है। उसके बाद में कल हम हर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की चीफ और उनके लोगों को मिलेंगे, और फिर 16 और 17 को, अभी निश्चित नहीं है, हमारे जो हाईकमांड है वेणुगोपाल जी, वो धर्मशाला आएंगे और वो सभी हमारे PAC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है उनके साथ बात करेंगे और उनका मन जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक राम मंदिर, दूसरा एथेनॉल का मुद्दा। क्या कहेंगी, क्या स्टैंड है इसमें कांग्रेस पार्टी का? राम मंदिर के लिए स्पष्ट स्टैंड है हमारा कि हमने राम को लाया है, इसलिए आप हमें लाइए, ऐसे उन्होंने बोला था। इन्होंने अगर राम को लाया तो राम का चंदा कहाँ गया? चंदाखोरी का जो काम उन्होंने किया है उसके लिए पूरा निषेध है, और इसके आगे हमारी यही आज हम रणनीति तय करने के लिए हम बैठने वाले हैं कि इसके लिए हम किस तरह से आंदोलन करें, क्योंकि राम का चंदा किसी को भी मान्य नहीं है। सब ने अपने अपने हैसियत से सबको चंदा दिया था राम मंदिर में, लेकिन राम मंदिर का जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया उसके लिए कठिन से कठिन, छोटी चुटपुटियों को पकड़ से कोई फायदा नहीं है, इसमें जो मेन आधार है उनको पकड़ना जरूरी है। मैम, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से मांग करते हैं आप जांच की, जो सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी, लेकिन अभी तो ऐसा हमें परेशानी होती है कि किसके ऊपर भरोसा करें। लोगों ने ही समझना चाहिए, लोगों ने हाथ में लेना चाहिए। पेट्रोल मिलाया जा रहा है और गाड़ियाँ खराब हो रही है, वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि गाड़ियाँ खराब हो रही है कि नहीं, ये आक्षेप हो रहा है, लेकिन इसमें अगर खराब हो रही है तो उसके लिए हमें बंद करना चाहिए। जो एथेनॉल को लेकर बात की जा रही है कि टोटली अब पेट्रोल की जगह एथेनॉल यूज किया, क्या मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा इथेनॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तो कुछ साइंटिफिक रीजन होगा ही। अगर यूज करते तो हम बेवजह किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते, तो जिसके लिए हम जानकारी रखते हैं उसी के लिए हम बात करेंगे। मंत्रिमंडल में पद खाली चल रहा है, कोशिश करेंगे अभी थोड़ा सा मंत्रिमंडल में बदलाव हो और सब अच्छे रहे। रीशफलिंग के लिए हम कोशिश करेंगे, उसी मीटिंग के लिए हमारे वेणुगोपाल जा रहे हैं। संगठन विस्तार में जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता या बड़े नेताओं को जोड़ने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? भाजपा के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने की बात? जो भी आना चाहते हैं, जिनको हमारी पार्टी की विचारधारा मंजूर है, उनका सभी का स्वागत है। ये मंत्रिमंडल में कब तक? 1 मंथ मैम, कितना टाइम? नहीं, वो मैं टाइम आप देते हैं तो आप मुझे बार बार ट्रोल करते रहते हैं, मैं टाइम नहीं दूंगी, मेरे हाथ में नहीं है वो। आज हमने PCC का जनरल हाउस रखा है, और PCC के जनरल हाउस में हमने सभी लोगों को इनवाइट किया है जो इसके PCC के मेंबर्स अभी बने हैं, और इसमें 4-5 मुद्दे हैं जिस पे हमने चर्चा करनी है। जैसे ब्लॉकों का विस्तार है, आगे डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज़ हमने बनाई हैं, और किस रणनीति से हमने आगे 2027 के इलेक्शन में जाना है, क्या हमारे रणनीति रहेगी, उस पर हम गहन विचार करेंगे। और एक्सपेंशन जो हमारे ब्लॉकों का, डिस्ट्रिक्ट्स का और प्रदेश का भी होना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे यहाँ आज आए हैं उनको हम ड्यूटी सौंपेंगे। उनको हमने डेडलाइन दी है कि 15 जुलाई तक वो अपनी पूरी कार्यकारिणी बना के PCC को सौंपेगी, ताकि हम जल्दी ही फील्ड में अपना काम शुरू कर देंगे। इसी तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के भी हमने सभी हेड्स को बुलाया है, ताकि उसको भी हम आगे एक्सपैंड कर सकें, चाहे वो महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, चाहे हमारी सेवा दल है और NSOI है, जितने भी हमारे फ्रंटल है उनको भी उनकी भी कमेटियाँ बनेगी। और साथ ही जो हमारे विंग्स हैं, अदर विंग्स है, जैसे SC विंग है, OBC विंग है, तो इन विंग्स को भी हमने एक्सपैंड करना है, तो उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा इस जनरल हाउस में की जाएगी। और हम जो हमारे प्रदेश भर में जो हमारे अध्यक्ष ब्लॉक से आए हैं, जो
हमारे अध्यक्ष जिला से आए हैं और जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके भी सुझाव लिए जाएंगे कि किस प्रकार हम आने वाले समय में जो 2027 में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मोड में जाएगी। सर, आपने कहा कि देखने को मिल रही है जब जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी की बात करें, कल भी जो है जगत सिंह नेगी ने खुले मन से ऐसा बोला है, उस बात को भी आप रखेंगे क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होगा? निश्चित तौर पे हमने जगत सिंह नेगी से नेगी जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री है, हमने उनसे आग्रह कल भी किया था, मैंने फ़ोन पे उनसे बात की थी और उनसे आग्रह किया था, पर वो आजकल किन्नौर के दौरे पे है। हम दोनों को बिठा के बात करेंगे और मैडम रजनी पाटिल जी का भी यही कहना था, उन्होंने स्पेशली नेगी जी से आग्रह किया था कि आप एक बारी आओ और बैठकर सभी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, तो हम वो प्रयत्न करेंगे। हाईकमान के फैसलों को जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि उन्हें सोच समझ कर जो है वो जिला अध्यक्ष से सुनने चाहिए थे, तो क्या लगता है हाईकमान पे ही सीधा सवाल हाईकमान के ऊपर? नहीं, ऐसा है, हाईकमान ने जो किसी की कार्य प्रणाली रही है उसको देखते हुए उसे नियुक्ति दी है। ऐसा नहीं है कि कोई पैराशूट से ला के या नियुक्त किया गया है। और जो हाईकमान के आदेश है वो बिल्कुल सख्त है, जो भी ऊपर संगठन सृजन से चुन के आया है उसी को बनाया गया है। और मंथन किया जाएगा सर, अभी इस तरह से नगर निगम के चुनाव हुए हैं और हाल ही के इलेक्शन है। देखिए, मंथन बिल्कुल क्या है, पंचायती राज पे भी मंथन किया जाएगा, ULBs के जो चुनाव है उसमें भी मंथन किया जाएगा और जो हमने जहाँ हम हारे हैं उस पे विशेष तौर पे हमारा फोकस रहेगा और जो जगह हम जीते हैं उन लोगों को हम निकाल के आगे लाएंगे, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो BDC है, चाहे हमारे प्रधान है। जो अच्छा जंक हमारे पास निकल के आया है उनको भी हम प्रमोट करेंगे अपने। देखिए, हमारी प्रदेश की प्रभारी आदरणीय रजनी पाटिल जी यहाँ पर आई हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। सभी पार्टी के जो नए चुने हुए पदाधिकारी हैं, नॉमिनेटेड पदाधिकारी है, पूरे प्रदेश में उनके साथ इंटरैक्टिव सेशंस करवाए जाएंगे और साथ ही साथ जो अभी हमारे पंचायती राज में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उसमें भी जो हमारे ज़िला परिषद है, पंचायत समिति सदस्य है, कई प्रधान हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी सकारात्मक बैठक करी जाएगी। सभी विधायकों के साथ, माननीय मंत्रियों के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और किस तरीके से हमारा आगामी जो इलेक्शन का ईयर है 2027, तो उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी है, आज से ही नई रणनीति बनानी है। तो उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। जो भी हमारे पार्टी के निर्देश होंगे, हमारे स्टेट इंचार्ज के जो व्यूज़ होंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी के व्यूज़ होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी के व्यूज़ होंगे और हम सब के भी उसमें व्यूज़ रखेंगे। तो उसमें जो भी मिश्रण निकल कर आएगा उसके बाद आगामी कार्रवाई अगले चुनावों के लिए जो है वो शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ जो सरकार की कार्य हो रहे हैं, कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्या उसमें अच्छे काम हुए हैं, क्या उसमें कुछ कमियां भी रही है, रहती भी है, सब सारे काम पूरे नहीं हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम एक फोकस करेंगे कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है और मिलकर जो है वो कांग्रेस पार्टी को सशक्त करना है, मजबूत करना है धरातल के ऊपर। उसके ऊपर हमारे जितने भी वरिष्ठ पार्टी के सभी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके ऊपर जो है मंथन करेंगे, विचार करेंगे। सर, आप कह रहे हैं मजबूती की बात, लेकिन जो डिफरेंसेस है मंत्री जगत सिंह नेगी, नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। जगत सिंह नेगी जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, हमारे सीनियर कलीग हैं, मंत्री हैं, पूर्व में कई बार विधायक रहे हैं। और हमारे युवा साथी हैं निगम भंडारी, वो अभी मेरे साथ पहले मेरे बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बाद में महासचिव रहे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस में और अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब उनको एक नई जिम्मेवारी मिली है। मुझे पिछले कल उनसे मुलाकात भी हुई और मैंने उनको भी ये कहा कि हमें मिलकर आगे चलना है। किन्नौर ज़िला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने उस इलाके को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो हमने पार्टी को वहाँ पे मजबूत करना है, उसके लिए सबको मिलकर कार्य करना है। और निगम भंडारी एक युवा है, तो मैंने उनको कहा कि आपको सब बड़ों का जो है वो मान सम्मान करना है, झुक कर रहना है और सभी का सम्मान करना है। पार्टी के जो भी डायरेक्टिव्स आपको मिलते हैं, चाहे वो प्रदेश
कार्यकाल प्रदेश कार्य जो है ऑफिस से मिले या AICC से मिले, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो निगम समझता हूँ कि एक मंजा हुआ खिलाड़ी है और युवा साथी है, तो वो सब चीज़ों को समझेंगे और सबसे बात करेंगे। नेगी जी से भी बैठ के बात करेंगे। कोई हो जाता है राजनीति में, परिवार में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, मगर बैठ के हर चीज़ को ठीक किया जाएगा। और किन्नौर कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और आने वाले समय में भी कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा। ये हम मिलकर इसके ऊपर कार्य करेंगे। सर, हिमाचल में प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप भी गए थे, लेकिन एक बड़ा घोटाला निकला है। हजारों हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था। देखिए, मैंने कल भी इसके ऊपर अपनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि मैं खुद जो है हिमाचल में से इकलौता जो है मंत्री था जिसको इसमें निमंत्रण मिला, और वीरभद्र सिंह जी का सुपुत्र होने के नाते भी मुझे वो निमंत्रण मिला और उसको हमने श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। और मैं राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें उसका साक्षी बना। वो हमारे लिए एक बहुत ही भावनात्मक पल था, एक बहुत ही खुशी का पल था, एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि इमोशनल पल था। और जो है हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उसके प्रति हमने उसमें अपनी पूरी वहाँ पे हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया। मगर जिस तरीके से अभी ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से राम मंदिर, जो मैं समझता हूं कि भाजपा जिन्होंने पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजनीति अगर किसी पे करी तो वो राम मंदिर के नाम पे ही करी। और आज जिस तरीके के घोटाले राम मंदिर के जो है मैनेजमेंट में निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो डोनेशन के हेराफेरी की बात हो, इसमें अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। करीबन 8 से 10 करोड़ का गबन केवल डोनेशन में किया गया है। उसके अलावा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जिस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि राम मंदिर के साथ लगती हुई ज़मीनों को जो है वो कम दाम में ख़रीदा गया और कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के मुनाफे में उसको आगे बेच दिया गया। तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये पैसे का एक किस्म से जो है भूख नहीं है तो और क्या है? तो मैं तो यही कहूँगा, विनम्रतापूर्वक ये कहूँगा, भाजपा के नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ी तो शर्म रखनी चाहिए थी, कि जिन राम के नाम पे, जिन प्रभु नाम के नाम पे आपने पूरे देश में राजनीति करी, आपने उनके मंदिर की सैंक्टिटी को, की गरिमा को भी आपने ठेस पहुंचाई है, उनको भी नहीं छोड़ा। तो ये तो आज पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि जिन्होंने राम मंदिर में, जिनके नाम पे उन्होंने आज तक की राजनीति करी, उनको नहीं छोड़ा तो देश और प्रदेश के लोगों को क्या छोड़ेंगे? तो ये तो आज मुझे इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज देश का बच्चा इस चीज़ को देख रहा है, इस चीज़ को समझ रहा है। ये कोई हमने तो किया नहीं है। SIT किसकी है? भाजपा की सरकार की है। योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने कहा है कि हमसे ये संभल नहीं रही है, तो अब इसको आगे CBI को दे देना चाहिए। हम इसमें ये कहते हैं कि CBI तो पेज्ड कैरेट है, जो इनका जो है तोता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है। तो ये जो इसकी इंक्वायरी है, ये सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में, या तो CGI की अध्यक्षता में, या सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में ये बैठक होनी चाहिए। इसका जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये केवल भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। ये देश और प्रदेश के लोगों की आस्थाओं से जुड़े मसले की बात है। जिस तरीके का ये इन्होंने प्रहार मैं समझता हूँ राम मंदिर पे किया है, और साथ में राम मंदिर के साथ साथ जो हमारे करोड़ों सैकड़ों जो श्रद्धालु पूरे देश के अंदर है जिन्होंने वहाँ पे सोना दिया। अभी मैं देख रहा था एक दिन, जो सिंधी वर्ग है जिन्होंने वहाँ पे करीबन 100 किलो सोना दिया, उन्होंने चांदी दिया, उन्होंने जवाब मांगा है, लिखित रूप से लिखा है राम मंदिर ट्रस्टी को कि हमने इतना जो है 100 किलो चांदी दिया है, उसका पूरा हिसाब दिया जाए। आज अगर मंदिर में ही इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये उनकी कार्यप्रणाली पे एक बहुत बड़ा जो है वो धब्बा है, और इसको प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। इस पे हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए और उनको जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैंने इसके लिए बड़ी हाई लेवल मीटिंग अगले 1-2 दिन के अंदर रखी है डिपार्टमेंट की। सभी उसमें अधिकारी उपस्थित रहेंगे, चीफ इंजीनियर इन चीफ और सभी हमारे जोन्स के अधिकारी। हमने वैसे ही डिप्लॉय कर दिया है सारी मशीनरी, JCB मशीन्स डिप्लॉय कर दी है, पोकलेन मशीन्स डिप्लॉय कर दी है। जहाँ पर भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, इमीडिएट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा।